अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। पाँच के पंच में पांच खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल बिपिन रावत जो कि इंडिया के भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है और उनकी अहलिया भी उस हेलीकॉप्टर में थी। क्या है उसकी तफसीलात आज के वीडियो में आपको शेयर करूंगी, बताऊंगी कि कितने लोग जो हैं वो अब तक अपनी जान की बाजी हार गए हैं और कितने लोग अब तक जिंदा हैं। और पांच के पंच में जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो अदाकारा हिबा बुखारी की मंगनी के हवाले से है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि अभी तक उनकी शादी हो गई है या उनकी मेहंदी हो गई है। मेहंदी की तस्वीर भी सामने आ गई हैं। क्या है उस खबर का सच वो आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पे गुलकार अमानत अली खान और चौथे नंबर पे माहिरा खान के घर में सफे मातम बिछ गई। क्या है वो सारी कहानी और किसने उनकी दुनिया को उजाड़ के रख दिया, वीरान करके रख दिया, वो आपको बताऊंगी। और पांचवी खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब रेहाम खान की हमजा शहबाज से शादी क्यों नहीं हुई या हुई, या क्या वो कहानी है, वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर मैं आपको बताती चलूं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि जनरल बिपिन रावत वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे थे। उनकी अहलिया भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थी। रियासत है जी तमिलनाडु। वहां पर इनका जो मिलिट्री जहाज है वो ऊपर से नीचे जंगल में गिरा है, दरख्तों के बीच में। बहुत बुरा हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर जो है वो किरची किरची हो गया है और जो मलबा नीचे गिरा उसको आग लग गई है। कितने अफराद इसमें सवार थे? कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 14 अफराद इसमें सवार थे, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, उनका पूरा स्टाफ और उसके अलावा उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे। और कहा यह जा रहा है कि इन 14 अफराद में से 11 अफराद जो हैं वो मौके पे दम तोड़ गए हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया जो हैं, क्या वो भी अभी तक बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं, वो इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक जो उनका मीडिया है वो पूरी तरह से इस बात को छुपा रहा है कि जनरल बिपिन रावत जो है उनकी और उनकी अहलिया की क्या कंडीशन है। लेकिन उनका जो स्टाफ और जो उनके दोस्त अहबाब जिनकी डेथ हुई है उनकी तादाद 11 हो चुकी है अब तक। और कहा यही जा रहा है कि उम्मीद कोई नजर नहीं आ रही। इंसानियत जो है वो इंसानियत होती है। मुझे बहुत दुख हुआ ये खबर सुन के, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और आज ये वाकया हुआ, कल ये वाकया सियाचिन में हुआ था, हमारे यहाँ स्कर्दू के पास जो आगे सियाचिन आता है वहां पर जनाब मेरे खुद अपने कजन जो कि आर्मी में मेजर थे उनकी डेथ हुई है और उनका भी हेलीकॉप्टर गिरा। मौसम बिल्कुल साफ था। तो मुझे वो सुन के मेरा दिल पहले ही शॉक्ड था और आज ये खबर सुनने को मिली तो इंसानियत की खातिर मैं अफसोस कर रही हूँ। मुझे बेहद तकलीफ हुई है क्योंकि जान से अगर कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह करे कि उनकी जान बच जाए। लेकिन जो लोग इस दुनिया से गए हैं वो तो अपनी जान की बाजी ऑब्वियसली हार गए हैं। तमिलनाडु के अंदर सर्च रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और वो सारा मलबा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर में आपको बताती चलूं कि गुलकार जो अमानत अली खान हैं उनके वालिद का एक दो दिन पहले इंतकाल हो गया। लेकिन क्योंकि ये सियाचिन वाले मामले में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी, इसलिए ये खबर बर वक्त आपसे शेयर ना कर सकी। लेकिन आपको बताऊं कि गुलकार अमानत अली खान ने अपनी गुलकारी जो है वो उसका डंका भारत तक जाके बजाया था। लेकिन उनके वालिद की वजह से वो ये सब थे। आप जानते हैं कि उनके जो वालिद हैं उस्ताद नज़ाकत अली खान बहुत मशहूर गायक थे और उनके जो भाई हैं सलामत अली खान उनके साथ मिलकर वो गाते थे। अपने भाई के साथ निस्फ सदी तक वो गाते रहे और उनकी मौसीकी का डंका बजता रहा। उसके बाद उनके बच्चों ने उनका नाम रोशन किया। फाइनली उनकी डेथ हो गई। फैसलाबाद में उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। और जो गुलकार अमानत अली खान है वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। जो हमारे करीबी लोगों ने हमें बताया वो यही बताया है कि उनकी तो दुनिया वीरान हो गई। जाहिर मतलब बाप का साया जब उठ जाता है सर से तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ, माहिरा खान की तरफ। तो माहिरा खान की जो नानी है वो इस दुनिया से दायरे फ़ानी से कूच कर गई और माहिरा खान भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और माहिरा ने एक बहुत जज्बाती पोस्ट शेयर की अपनी नानी के इस दुनिया से जाने पे। उन्होंने कहा कि उनकी जो नानी है उनका नाम जुबैदा खानम था और उनके नाना जो है वो 32 साल पहले ही उनकी नानी को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि हमारी नानी ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश की। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी नानी जो है बच्चों को जब भी कहानियाँ सुनाया करती थी तो उनकी हर कहानी में नाना का जिक्र ज़रूर होता था। नाना के बगैर वो कोई बात नहीं करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी नानी से बहुत इंस्पायर्ड थी। वो एक बहुत खातून और मजबूत खातून थी। और फिर माहिरा ने अपनी उस पोस्ट में ये भी लिखा
कि मेरी नानी जब इस दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने अपने तमाम बच्चों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों को इकट्ठा किया, लेकिन एक बेटा जो है वो बर वक्त नहीं पहुंच सका और उनकी सांस, आखिरी सांस तब तक नहीं निकली जब तक कि उनका बच्चा जो आखिरी एक रह गया था वो नहीं पहुंच गया। और जब सब लोगों को उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो उसके बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। माहिरा बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ में है, और दुनिया का असल में देखा जाए तो यही मतलब है कि कोई पता नहीं कि आखिरी सांस कब आ जाता है। तो अच्छी बात है कि उनकी नानी जो है उन्होंने इतनी माशाल्लाह उम्र पाई और तमाम बच्चों के सामने उन्होंने आखिरी सांस लिया। अल्लाह ताला उनको अपनी जवाल रहमत में जगह दे। अब हम चलते हैं चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर है जनाब इमरान खान के हवाले से। रेहाम खान आए रोज कोई ना कोई मुतनाज़ पोस्ट करती रहती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि रेहाम खान जो है वो इमरान खान की सेकंड बीवी थी, अहलिया थी, और उसके बाद उनकी तलाक हो गई। अब की बार रेहाम खान ने फिर से ट्विटर के ऊपर आकर इमरान खान के हवाले से एक पोस्ट की। वो पोस्ट किस हवाले से थी वो मैं आपको बताती हूँ। रेहाम खान ने दरअसल मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये तनकीद की थी कि चौधरी जो गवर्नर पंजाब हैं, चौधरी सरवर, उनकी एक खबर आई थी जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि IMF जो है उन्होंने पाकिस्तान को $6 बिलियन दिए हैं, लेकिन उसके एवज पाकिस्तान को हम लोगों ने बेच दिया है, क्योंकि IMF की जो कड़ी शराइत हैं वो आए रोज ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना रही हैं जिससे हमारा गरीब जो है वो खत्म होता जा रहा है। यानी बेसिकली गवर्नर पंजाब जो थे सरवर, चौधरी सरवर, उनका यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज है वो ठीक नहीं है, तभी 6 बिलियन के एवज पाकिस्तान को हर बात माननी पड़ रही है। इसी चीज के ऊपर जब तनकीद की रेहाम खान ने, तो लोगों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप इमरान खान के ऊपर हर वक्त तनकीद करती रहती हैं और शहबाज शरीफ और नून लीग की आप तारीफ करती रहती हैं, तो आपने हमजा शहबाज से शादी कर लेनी थी, आपने इमरान खान से शादी क्यों की। इस पे जो रेहाम है, अक्सर आपने देखा होगा उन पर बहुत ज्यादा तनकीद होती रहती है, वो जवाब नहीं देती हैं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया इस चीज के ऊपर। और जवाब क्या दिया, उन्होंने लिखा कि मैंने तो एक सिंगल आदमी से शादी की थी, क्योंकि इमरान खान उस वक्त सिंगल थे, जमाइमा से उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इमरान खान से शादी की थी। और हमजा शहबाज की अगर आप लोग बात करें तो हमजा शहबाज का तो बसा बसाया घर है, और मैं किसी का घर तोड़कर कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। आप समझ सकते हैं कि इसमें एक तीर से दो निशाने जो हैं वो लगाए हैं रेहाम खान ने, क्योंकि रेहाम खान ने बेसिकली इशारा किया है किसकी तरफ, पिंकी पीरनी, यानी कि जो इमरान खान की थर्ड वाइफ है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब रेहाम खान अभी जोजा थी, अभी अहलिया थी, अभी निकाह में थी इमरान खान के, उस वक्त वो अपना बयान दिया करती थी कि पिंकी नाम की खातून है जो कि बहुत ज्यादा उनका घर खराब करने की कोशिश कर रही है। और बाद में आपने देखा कि बुशरा मानिका, जो मानिका साहब की एक्स वाइफ थी, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर, उस वक्त उनके नवासे नवासियां भी थे, उनको छोड़कर उन्होंने इमरान खान से शादी की थी। खैर ये उनका अपना निजी मामला है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको न्यूज़ दे रही हूँ कि उस वक्त रेहाम खान ने बहुत तनकीद की थी और पिंकी पिंकी कहकर उनको पुकारा था। और अब की बार फिर से उनका निशाना नहीं चूका है, अब की बार फिर से निशाना लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी का घर खराब करके मैंने शादी नहीं की, मैंने इमरान खान से उस वक्त शादी की थी जब वो बिल्कुल सिंगल थे। तो ये सारा इशारा बुशरा साहिबा की तरफ था। और जाहिर बात है, कहते हैं कि सौतन का नाम अगर दीवार पे लिखा हो तो इंसान वो भी तोड़ देता है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका अपना घर खराब हुआ। तो रेहाम खान ने लोगों को करारा जवाब भी दिया और साथ में उन्होंने एक तीर भी बरसा दिया। और वो पाकिस्तान भी आई हुई थी अभी पिछले दिनों, और उन्होंने जनाब क्या किया कि उन्होंने अब्दुल कदीर जो हमारे एटमी साइंसदान है उनकी कब्र पे हाजिरी भी दी, उनके घर पे जाके अफसोस भी किया। और अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ, जो कि हिब्बा बुखारी के हवाले से है। हिब्बा बुखारी की बहुत सी तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें उनको माइयों के जोड़े में देखा जा सकता है, और कभी आप देख सकते हैं कि एहसन खान अपने शो में उनको छेड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी र्यूमर्स थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आखिरकार हिब्बा किससे शादी करने जा रही हैं। लोग समझ रहे थे कि पीले जोड़े में जो उनकी तस्वीर आ रही है वो उनकी मायों की तस्वीर है, जबकि उनकी वो जो ड्रामा है उसकी शूट की तस्वीर है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि हिब्बा बुखारी ने फाइनली मंगनी कर ली है। तो हिब्बा बुखारी ने जो मंगनी की है वो आरेज अहमद से की है, और ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने खुद पोस्ट लगाई जिसमें वो अंगूठी पहन रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी जो हमारी मोहब्बत है वो मजीद परवान चढ़ेगी, ऐसा उनका कहना था। लोगों से उन्होंने दुआ की भी अपील की कि हमारे कपल के लिए दुआ करें। मंगनी कंफर्म हो चुकी है, हमारी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आइंदा किसी वीडियो में आपको पूरी बायोग्राफी बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे इनके बीच में मोहब्बत हुई और कैसे ये सब चीज़ें हुई। ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि 5 के 5 की आज 5 खबरें आपको पसंद आई होंगी। हालांकि इसमें कुछ सैड न्यूज़ भी थी, लेकिन ये न्यूज़ आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। तो मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।